रिश्ता, जॉब, जो कुछ भी वो रुका हुआ उसका इंतजार था आपको कि ये होने वाला है, होने वाला है, और वो हो नहीं रहा था। आप सर्टिफाइड हो कि आपको ये काम आता है, आप ये कर सकते हो। आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके खानदान वाले, आपके कोलीग्स, आप ये जो वाइब्स आपको देंगे आप वैसे बन जाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं, और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम
नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकिए के नीचे रखेंगे, और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें, और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो कैंसर, कैंसर कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और आपको मालूम है कि मैं भी ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ, तो सब कुछ ठीक है। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। अपने सवालों को जहन में रखो, अपनी प्रॉब्लम्स को जहन में रखो, मेरे एक एक कार्ड को गौर से देखो, गौर से सुनो, उसकी काउंसलिंग को सुनो। ये लाइफ टाइम काउंसलिंग है, आपकी सारी ज़िंदगी आपको काम आएगी। जी कैंसर, आपका ये हफ्ता, और इस हफ्ते में कोई रुकावट है तो उसका, और इसके बाद इसकी बेस, और इसके बाद इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वावा कार्ड आ रहे हैं भाई, और ये पता नहीं क्यों टेढ़ा कार्ड आ गया। ये बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा कैंसर, मज़े आ रहे हैं। तो मज़ों को देखते हैं कि मज़े कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आ रहे हैं। ये पहला वाला कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। पैसों के लिए ज़बरदस्त कार्ड होता है, नौकरी के लिए अच्छा कार्ड होता है, जॉब के लिए अच्छा कार्ड होता है, प्रमोशन के लिए का अच्छा कार्ड होता है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा कार्ड होता है। जो कुछ भी है, इस हफ्ते आपके ऊपर क्वीन ऑफ पेंटिकल राजी रहेगी। पैसों की क्वीन आपके पास राजी रहेगी। क्वीन भी है, किंग भी है, पैसों का बादशाह भी है मेरे पास। 1 2 3 किंग, 3 और चौथा एम्प्रेस का कार्ड भी है। तो बुनियादी तौर पे 3-4 बहुत अच्छे कार्ड है, बाकी भी अच्छे हैं। आई एम सॉरी, बाकी भी अच्छे हैं, कार्ड नाराज ना हो जाएं। सन का कार्ड है, मैं इससे अच्छा कार्ड किसी को नहीं कहता, किसी कार्ड को नहीं कहता सन से अच्छा। सन सूरज को कहते हैं, सूरज बाप को कहते हैं, बाप नेचर को कहते हैं। तो नेचर आपके ऊपर राजी है, नेचर आपको अच्छा अच्छा देगी, ये मैं भी बताऊंगा आपको। लेकिन पैसे आपके पास इस हफ्ते, पैसों की जो देवी है वो आपके ऊपर राजी है, वो आपको पैसे देगी, आपको सीट देगी, प्रमोशन देगी, ट्रांसफ़र देगी, बोनस देगी, पैसे आएंगे आपके पास इस हफ्ते में।
और ये रुकावट के तौर पे आया है, हालांकि ये भी रुकावट का कार्ड नहीं है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि एंजॉय का कार्ड होता है। तो ये बता रहा है कि आपको असल में पैसे चाहिए शादी के लिए, और ये असल में वलीमे का कार्ड होता है, ये सेलिब्रेट करने का कार्ड होता है, कोई भी अच्छी चीज़, ख़ास तौर पे शादी से मुतल्लिक जो चीज़ें होती हैं। तो उस इवेंट के लिए आपको पैसे चाहिए और पैसे आपके पास आ जाएंगे। वो पैसे पहले तैयार हैं, इवेंट बाद में आ रहा है, इंशाल्लाह चीज़ें आपके पास अच्छे हो जाएंगी। तो लव रीडिंग मैंने स्टार्ट में कर दी, ताकि दूसरी चीज़ें, दूसरे जो कार्ड हैं वो लव रीडिंग के नहीं लगने, सिवाय एक कार्ड और आएगा जो कि थोड़ा सा मायूसी का कार्ड है, वो लव रीडिंग का है, लेकिन बुनियादी तौर पे कारोबार का लग रहा है। मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या चीज़ें बेहतर होंगी। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इन दोनों की बेस थी कि एक हो सकता है कि कोई रिश्ता हो, कोई बात हो, वो रुकी हुई हो, और वो जब रुकी हुई हो, रिश्ता भी, बात भी और जॉब भी, रिश्ता, जॉब, जो कुछ भी वो रुका हुआ, उसका इंतजार था आपको कि ये होने वाला है, और वो हो नहीं रहा था, लेकिन आखिर वो हो गया। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो गई और चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, और आपने उसको सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ। शादी कह सकते हो आप इसको, लेकिन कारोबार भी कह सकते हो, जॉब भी कह सकते हो। एक रुकी हुई चीज़ वो अचानक आपके पास आ गई और चीज़ें आपकी बेहतर होगी। उसका इंतजार था काफ़ी अर्से से, आपको आ नहीं रही थी, लेकिन फिर वो आखिर पहुंच गई। ये पास का कार्ड है, ये है सन का कार्ड। सन, सूरज, वालिद, और इसके अलावा नेचर, जो कहें इसको, कायनात का सबसे पावरफुल प्लैनेट, कायनात का सबसे पावरफुल प्लैनेट आपके वालिद, आपकी दुआ, आपकी स्ट्रेंथ, पावर। बाप बहुत बड़ी पावर होती है, आपकी स्ट्रेंथ है ये पावर आपको न सिर्फ इतनी, सूरज जो है अपने पास पावर भी रखता है, और सूरज अपनी पावर लोगों को देता भी है। चांद के पास भी सूरज की पावर है, सितारों के पास भी सूरज की पावर है। कायनात में जो भी चीज ग्रो करती है सूरज की पावर से करती है। तो पास्ट में आप सन रह चुके हैं, आपने लोगों को फायदे किए हैं, इंशाल्लाह अब आपका फायदा होगा। चीजें आपके पास और ज्यादा अच्छी, और ज्यादा बेहतरीन, और ज्यादा आलिशान होगी। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड आया है फूल का, इस वक्त प्रेजेंट में आया आपके पास। फूल का मकसद होता है कि कोई नई इब्तिदा, कोई जीरो से इब्तिदा। तो वहाँ यहाँ पर तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इसको मैंने शादी से भी कह दिया कि इसको शादी भी हो सकती है, और ये जीरो से इब्तिदा नई शादी भी हो सकती है। नई शादी का मकसद ये ज़्यादा शादी होती नहीं है, तो जीरो से इब्तिदा। लेकिन आप इसको अपने सवाल के हिसाब से देखें, कारोबार या शादी दोनों, तो नई इब्तिदा आपकी हो चुकी है, और इसमें आपके पास बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। इसकी लाइन लिखी हुई है, ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़। अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखो, और जब आप ओपन रखते हो तो फिर आपके पास कहीं नेगेटिविटी नज़र नहीं आती। आप बोलोगे मुझे ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, तो फिर आपके पास नेगेटिविटी नज़र आती है। तो आप यहाँ पर अपने आप को ओपन रखो, अपने आप को बंद ना करो। तो ये जब आपके रास्ते खुलते हैं तो फिर खुलते चले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो ये ओपन पॉलिसी है, इससे आपके पास ज़िंदगी में बहुत अच्छे रास्ते खुलेंगे, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी बनेगी। और आखिर ये आ गया नियर फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर भी मैंने आपको कहा पैसे छाए रहेंगे। ये असल में पैसे नहीं है, ये एक्सपर्टीज होती हैं। पेंटिकल नहीं है, ये किंग ऑफ वांड्स है, सॉरी, किंग ऑफ वांड्स असल में एक्सपर्टीज होती हैं। ये जॉब के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए आपको काम आती है। तो ये एक्सपर्टीज आपके पास बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गई हैं, और आपने अपनी सीट यहाँ पर भी हासिल कर ली। अपने कारोबार, काम, बिजनेस, अपनी जगह पे आप सर्टिफाइड हो कि आपको ये काम आता है, आप ये कर सकते हो। तो ये पावर आपके पास इस वक्त मौजूद है। कोई बिजनेस आ रहा है आपके पास, कोई वेंचर आ रहा है आपके पास, कोई नौकरी आ रही है आपके पास, कोई बहुत अच्छा प्रमोशन आ रहा है आपके पास। जो कुछ भी आ रहा है वो आपके लिए आलीशान है, आपके लिए ज़बरदस्त है, और आप इसमें बहुत खुश होंगे। हम भी खुश हैं आपके साथ।
ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। मैं चलता हूँ आपकी फीलिंग्स की तरफ। और इस रीडिंग में मैंने देखा कि सन भी हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हो और किंग ऑफ वांड्स भी हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, ये बहुत कुछ आपके पास आ चुका। 6 ऑफ कप में एक बहुत मायूस कार्ड आया है आपके लिए। और जब इस किस्म का कार्ड इतनी अच्छी रीडिंग में आ जाता है तो मैं कहता हूँ कि यार होता है, चलता है, इसको चलने दो। इंसान बदल नहीं सकता। इंसान जब किसी को याद करता है ना, फिर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तो यहां पर ये याद का कार्ड है और ये ब्लास्ट हुई है, बहुत ज्यादा याद, एकदम बहुत कुछ चीजें याद। तो ये ब्लास्ट हुआ यहां पर और इस ब्लास्ट में कोई ना कोई आपको याद आ रहा है। ओके, मैं नहीं कहूंगा कि ना आए, मगर नेगेटिव मत होइएगा। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। अच्छा सॉरी, एक और किंग भी है, किंग ऑफ पेंटिकल भी है भाई। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल मैंने कहा था, ये किंग ऑफ पेंटिकल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है, किंग ऑफ पेंटिकल भी है। आपकी फैमिली आपको किंग ऑफ पेंटिकल समझते हैं, पैसों का बादशाह, जिसके पास पैसे पैसे आते हैं। तो आपके पास भी पैसे आते हैं। जब भी मैं इस किस्म की बात करूं, बोले यस, बिल्कुल आते हैं। जब आप यस बोलेंगे तो वो आपके पास आएंगे। इसको हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। आप जितने शुक्रगुजार बनोगे उतनी जिंदगी में चीजें अच्छी होंगी। और ये फीलिंग आपके पास होनी चाहिए। पिछले दिनों मेरा एक जानने वाला है, उसने उसको नया कारोबार करवाया, तो वो कारोबार उसका अच्छा सा चल निकला है, बेहतरी की तरफ वो जा रहा है। तो वो बहुत अजीब बात करता है। जब मैं उससे बात करता हूँ, भाई काम कैसा हुआ, आज कैसा हुआ, या फर्ज करे मैं उससे कोई चीज पूछ लेता हूँ, आस्ते बोलो कोई सुन न ले। वो कहता है मत बताओ। अच्छा, मैं बताने की बात नहीं है, असल चीज ये है कि ये लोग आपकी फैमिली वाले, आपके दोस्त, आपके खानदान वाले, आपके कुलीग्स, आप ये जो वाइब्स आपको देंगे आप वैसे बन जाओगे। आप उनको बोलो मैं कंगला हूं, काम नहीं चल रहा मेरा, वो वैसी ही वाइब्स आपको देंगे कि आप कंगले हैं, आपका काम नहीं चल रहा, और आप वैसे ही हो जाओगे। वो फील करें कि आप किंग ऑफ पेंटिकल हो, आपके पास पैसा है, बेपनाह पैसा है, आप बहुत पैसा कमा रहे हो, और वही फीलिंग आपके अंदर आती है कि हाँ मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि जाके चीखो चिल्लाओ जाके, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे भी नहीं, हंसते बोलो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अच्छा नहीं सोचते। ठीक है, पैसे छुपाओ कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को ऐसे भी ना करो कि हंसते बोलो। गरूर करो, तकब्बुर करो कि हाँ अल्लाह पाक, मैं गरूर तकब्बुर तो खैर नेगेटिव चीज है, अपने पर फख्र करो कि या अल्लाह, जैसे मैंने सोचा था वैसा आपने मुझे रिजल्ट दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। दिल में भी खुश हो, मुझे भी खुशी से बताओ कि आपने मेरे लिए कोशिश की, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, आलीशान है, बेहतरीन है। और हम लोग तो बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं। जब हमसे कोई इस किस्म की बात करता है तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या कहा किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि हमने खुदा को राज़ी कर लिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओके जी, ये चलते हैं। ये एक और काम है, कारोबार है जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। ये आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई ख्वाब हो सकता है, और वो आपके पास चलते हुए आ रहा है, उड़ते हुए आ रहा है, कोई नया काम आ रहा है। यहाँ पर भी काम है, यहाँ पर भी काम है। और ये आखिरी वाला कार्ड, और ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस खुशहाली का कार्ड होता है, और खुशहाली के साथ साथ फर्टिलिटी का कार्ड होता है, औलाद का कार्ड होता है। आपके पास, जिन लोगों के पास औलाद नहीं है, तो उनको ये खुशखबरी इंशाल्लाह इस हफ्ते में मिल जाएगी कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से आपके लिए औलाद का बंदोबस्त कर देंगे, आपके पास औलाद आ जाएगी। ओके जी, मेरी रीडिंग पूरी हो गई, मेरी बातें भी इस वक्त पूरी हो गई। अभी हम चलते हैं आपके सवालों के जवाब की तरफ। 3 सवाल आप मुझे बताओगे तो मैं आपको उनके जवाब दूंगा, कोई भी 3 सवाल। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 में है यस, इंशाल्लाह। अगर रिश्ते वाली बात है तो रिश्ता हो जाएगा, कोई मोहब्बत वाली बात है तो मोहब्बत हो जाएगी। जिस बंदे से आपने सोचा है कि वो आपसे के लिए कैसा है, सिंसियर है कि नहीं है, तो उसका जवाब भी है कि हाँ वो आपके साथ सिंसियर है। सवाल नंबर 2, आई एम सॉरी, ये नो का कार्ड है, और वो कह रहा है कि ये नो अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, न चाहते हुए आपके पास कोई ना कोई चीज़ नो में आ सकती है। सवाल नंबर 3,
ये कहता है यस, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और अगर कोई प्रमोशन चाहिए, कोई ट्रांसफ़र चाहिए, कोई चीज़ अच्छी चाहिए, तो वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।